भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को आज होली के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत मुबारक हो भैया सबको। आज होली पर ही चर्चा करेंगे। होली बहुत ही आध्यात्मिक और पवित्र त्योहार है। लोगों ने इसको मखौल बना करके संसार में बिगाड़ दिया है। आध्यात्मिक जगत में होली का बहुत महत्व है। ये पर्व भक्त के दृढ़ विश्वास और भगवान की भगवत्सलता का प्रतीक है। भगवान भक्त वत्सल हैं और भक्त जो है वो दृढ़ संकल्प लेकर के अपने को आत्मा मानता है। होली माने आत्मा और परमात्मा का मिलन। देखिए, ये सतयुग से भक्त प्रहलाद के जमाने से ये पर्व मनाया जाता है। आज लोगों को ज्ञान नहीं है। गली मोहल्ले में हर जगह पर आप सब देखते हो कि होलिका का दहन करते हैं, बिल्कुल इसी प्रकार से जैसे रावण का दहन करते हैं। जब तक अपने अंदर की काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को आपने जलाया नहीं तो होलिका दहन नहीं हुआ। प्रहलाद माने आत्मा। आप लोगों ने देखा होगा कि संसारी लोग क्या ड्रामा करते हैं, बीच में एक झंडा लगा देते हैं, ये भक्त प्रहलाद का है, हमने इसको बचा लिया और होलिका को जला दिया। कुछ शिक्षा भी लेनी चाहिए। भक्त प्रहलाद का मतलब आत्म अनुभूति। अब संकल्प हो गया कि भगवान का साक्षात्कार होगा। इसलिए मैंने आपसे निवेदन किया, होली का पर्व भगवान के सर्वव्यापकता, बहुत ध्यान से सुनेंगे, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान खंबे में से प्रकट हो गए। इससे साबित होता है सर्वव्यापक हैं भगवान। और क्यों प्रकट हो गए भगवान? क्योंकि भक्त प्रहलाद की निष्काम भक्ति थी। ये पूरे संसार के सामने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। आप और हम लोग
ना समझे अलग बात है। निष्काम भक्ति ये कौन कर सकता है? जो अपने को आत्मा मानता है। यानी आत्मा होता हुआ भी ये जीव अपने को आत्मा नहीं मानता। तो आपका प्रेम शरीर मान के सकाम होगा, आत्मा मान के निष्काम होगा। इस लीला के माध्यम से ये सिद्ध हो गया कि भगवान सदा और सर्वत्र जड़ और चेतन सभी प्राणियों में विराजमान है। इतना तो जीव समझने लगा है कि मेरे अंदर कोई पावर है, कोई शक्ति है, जिसके रहमो करम पर ये शरीर चल रहा है। एक दिन शरीर मर जाएगा। लेकिन भक्त प्रहलाद की लीला से ये भी साबित हुआ कि भगवान जड़ में भी उतने ही व्याप्त हैं। क्यों? क्योंकि भगवान एक खंबे में से प्रकट हुए। लेकिन आप और हम लोग नहीं समझ पा रहे। आज होलिका का दिन है, होलिका का दहन भी आप लोग करेंगे। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूँगा, हे पुण्य आत्माओं, आप आत्मा हो। आज संकल्प करो अपने आप में कि मुझे अपने अंदर अज्ञानता, अंधकार, माया को दूर करने के लिए भगवान नरसिंह भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हे परमात्मा नरसिंह रूप वाले, आपने जैसे कृपा भक्त प्रहलाद पर की, ऐसे ही आज मैं संकल्प करता हूँ, मैं अपने मन की सब बुराइयों को प्रयत्न तो करूँगा, इतना भी हमने संकल्प नहीं करते। पाना चाहते हैं राम रस, छोड़ना कुछ नहीं चाहते। आप सबको पता है भक्त शिरोमणि प्रहलाद का जन्म तो असुर कुल में, राक्षस कुल में हुआ। लेकिन गुरु की कृपा, देखिए कमाल की चीज, आप और हम लोग मायावद परिवार में पैदा हुए। और मैं तो ऐसा समझता हूं, जिसने आत्मज्ञान नहीं किया वो असुरी तो है, वो राक्षसी तो है, वो माया में लिप्त है, सोया हुआ है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अहंकार, ये सब रावण में भी थे और हम में भी हैं। प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यपु में भक्ति कम नहीं थी, ज्ञान कम नहीं था, तपस्या कम नहीं थी। लेकिन एक अहंकार के कारण भगवान का साक्षात्कार अपने पुत्र के कारण देखता है। इसलिए केवल गुरु की कृपा से, नारद जी के द्वारा उनकी मां को दिए गए उपदेश, देखिए डायरेक्ट भगवान ने, नारद जी ने, ये भगवान का स्वरूप हैं, भगवान के अवतार हैं और जगत गुरुओं के भी पिता हैं। नारद जी सारे जगत गुरुओं के पिता हैं। ये श्रीमद् भागवत महापुराण जो आप सुनते हो, प्रेम रस का सागर जो सुनते हो, ये सब नारद जी की कृपा है। वेद व्यास जी को ये प्रेम का शास्त्र पढ़ाने वाले भी नारद जी ही हैं, यानी गुरु। उन्होंने उपदेश दिया माता को और मां के गर्भ में सुनकर ये भक्त प्रहलाद महापुरुष हो चुके थे। ये गर्भ में सुनने का मतलब क्या होता है? अब आप लोग
प्रश्न कर सकते हैं, हम तो गर्भ में नहीं हैं। सत्य है आप गर्भ में नहीं हैं, लेकिन आपको पता नहीं है अभी, ये शरीर का अहंकार है। आप शरीर नहीं हैं, आप वही आत्मा हैं जो आप मां के गर्भ में थे, आज भी वही हैं। नारद जी का उपदेश सबके लिए बराबर था। माता ने सुना, उसको लाभ नहीं मिला। क्यों? उसे आत्मज्ञान, आत्म अनुभूति नहीं हुई। लेकिन जो प्योर आत्मा मां के गर्भ में थी, उसके अंदर अभी छल कपट छिद्र नहीं था, अभी उस पर माया लगी नहीं थी। एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। भक्त प्रहलाद पर ऐसी कृपा कैसे हुई कि भक्त प्रहलाद मां के गर्भ में थे और वहां से बाहर निकलने पर माया लगनी थी। अब उनको तो वहां प्रेम दीक्षा मिल गई, वहां प्रेम प्रकाश मिल गया, जहां साक्षात नारायण विराजमान थे। ये ऐसा मत समझिए कि गुरु की कृपा और अनंत जन्मों की तपस्या का भक्त प्रहलाद पर फल था। माता ने कानों से सुना, सब नोट करो, और भक्त प्रहलाद ने हृदय से सुना। मैं इसीलिए आप लोगों से रोज निवेदन करता हूं, एकाग्रचित्त होकर आंखें बंद करके भगवान का सत्संग अमृत की कथा प्रेमामृत के समान है। हमको उस समय तो कम से कम मन की तरंगों को मार के ये आंखें आपकी 50% ऊर्जा बाहर फेंकती हैं। एकाग्र करके सुनना चाहिए। ये हमें भक्त प्रहलाद के माध्यम से समझना होगा कि वो मां के गर्भ में थे। आज हम भी अगर आंख बंद कर लें और ऐसा महसूस करने लगें कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं और मैं भी अपने मां के गर्भ में बैठा हुआ हूं, और ये कान मेरी मां के कान हैं, और मेरे को जो उपदेश, ये जो सत्संग मिल रहा है, ये मेरे गुरु की कृपा मिल रही है। मैं आत्मा हूं, ये आत्मा का प्रकाश है। मैं आप लोगों से बहुत निवेदन करता हूं कि मैं शरीर को सत्संग नहीं सुनाता, आत्मा को, कल्याण आत्मा का, क्योंकि आत्मा ही माया के बंधन में है। तो प्रारंभ से ही, जैसे हमारा मन प्रारंभ से ही, जन्म लेते ही हम मायाबद्ध हो गए, माता की गोदी में आ गए, पिता की गोदी में आ गए, दादा दादी की गोदी में आ गए, सबने अपनत्व दिखाया, माया लग गई। आप लोगों को शायद याद होगा, सुखदेव परमहंस ने भी अपने पिता से यही कहा था कि मैं बाहर 12 वर्ष तक मां के गर्भ में रहे, कि माया लगने का खतरा है। लेकिन वो स्वयं पुण्य आत्मा थे और उनके पिता नारायण के अवतार थे, कृष्ण द्वैपायन। उन्होंने कहा कि बेटा, मैं वादा करता हूं कि तुमको माया नहीं लगेगी। सत्य है, बिल्कुल सत्य है, उनको माया नहीं लगी। सुखदेव परमहंस को माया नहीं लगी। क्यों? एक तो पुण्य आत्मा, और दूसरा नारायण की कृपा। किसी ने पैदा होते ही, अब ध्यान से सुनिएगा, सुखदेव परमहंस 12 वर्ष के मां के गर्भ से निकले और जंगल में चल दिए। माता ने रोकने का प्रयत्न नहीं किया। जो बहुत से वक्ता लोग सुनाते हैं कि उनके पिता वेद व्यास उन्हें जंगल में पुकार रहे थे, बेटा बेटा बेटा। आप शायद समझ नहीं सकते, वो तो भगवान के अवतार हैं,
वो तो चेक कर रहे थे कि कहीं इसको माया लग तो नहीं गई है, उसने नहीं सुना। और आप और हम लोग ध्यान से सुने, परिवार की पूरी बातें सुनते हैं, रिश्तेदारों की पूरी बातें सुनते हैं, गुरु और भगवान की बातें नहीं सुनते, इसलिए काम नहीं बनता। तो प्रारंभ से ही, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, आज से आपका जन्म है। कहते ना, जब ज्ञान हुआ तब जन्म, जब आत्मज्ञान हुआ तभी आपका जन्म है, अन्यथा तो आपके शरीर का जन्मदिन है। तो भक्त प्रहलाद का प्रारंभ से उनका मन भगवान के चरण कमलों में अनुरक्त हो गया, आसक्त हो गया। भगवान ही मेरे सब कुछ है। अनुरक्त हो गया मतलब सब कुछ परमात्मा है। और वो सदैव, सुखदेव परमहंस क्या करते थे, सदैव भगवान की लीला कथाओं के स्मरण, चिंतन और कीर्तन में लीन रहते थे। इस समय भी आप भक्त प्रहलाद के होलिका महोत्सव के माध्यम से ये जो सुन रहे हैं, ये श्रवण भक्ति ही है। तीनों भक्तियों में ये भी बहुत बड़ी भक्ति है, लेकिन इस भक्ति में हमारा चिंतन, हमारा मनन, हमारा स्मरण ये नहीं हो रहा। श्रवण तो हो रहा है, लेकिन सुनते सुनते भी आप लोग बार बार सोचते होंगे कि मन कहां कहां चला जाता है। यानी उनको शरीर की कोई भान नहीं, सुधि नहीं। और आप और हम लोग शरीर की सुध तो सदा रखते हैं, आत्मा की सुध नहीं रख पाते। कमाल है, हमें माया का कैसा नशा लग गया, हमें अपनी सुध नहीं है। और देखिए, ये सुध इसी शरीर में मिल सकती है, ये जागृति इसी देह में हो सकती है, इसी देह में आप भक्त प्रहलाद की तरह भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, बशर्ते इस शरीर का, क्षण भंगुर शरीर का, मरने वाले शरीर का सदुपयोग तो करना है, क्योंकि इस देह में हरि मिलत है। लेकिन कहीं ऐसा ना हो इस शरीर के, इस परिवार के ध्यान के चक्कर में आप अपना लक्ष्य भूल जाओ। उनके पिता आप सब लोग जानते हो, हिरण्यकश्यपु के द्वारा उन पर अनेक प्रकार के अत्याचार किए गए, बहुत अत्याचार हुए। जिस प्रकार मीरा के ऊपर उनके परिवार के, ससुराल के बहुत अत्याचार हुए, आप हम लोग नहीं समझ सकते। कोई नहीं चाहता कि मेरे परिवार का सदस्य मेरी सेवा करना छोड़ दे और भगवान की तरफ चला जाए, कोई नहीं चाहेगा। लेकिन जितना अत्याचार बढ़ता चला गया, एक क्षण के लिए भी भक्त प्रहलाद का दृढ़ विश्वास और बढ़ता चला गया। देखिए कमाल की चीज, मीरा ने, आपने सुना कलयुग के अंदर मीरा विष पी गई भगवान को भोग लगाकर, ये तेरा प्रसाद है गोविंद, तुझे अर्पित करके, क्योंकि सब कुछ तू बना हुआ है। उसको जहर नहीं मार सका। हिरण्यकश्यपु जैसा राक्षस, जिसके आगे सारे देवता हाथ जोड़कर खड़े होते थे, वो अपने पुत्र को अपने अनुसार नहीं चला सके। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, आज जब होलिका का दहन करने का मन में विचार आए, उसके दर्शन करो, तो कम से कम अपने हृदय में बात जरूर रखना
कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान सदा है, सर्वत्र हैं, तेरे अंदर हैं, और उन्हीं को पाने के लक्ष्य के लिए मैं आज ये होलिका का दहन मतलब बुराई का अंत करना चाहता हूं। मुझे बहुत खुशी है कि कल जब मैंने मना किया कि आज सत्संग नहीं करेंगे, सबसे पहले धन्यवाद मिसिज मेहरा का, उन्होंने निवेदन किया कि नहीं सत्संग जरूर कीजिएगा, और उसके बाद आप सबका धन्यवाद, आप सब ने हाथ खड़ा करके कहा कि हम सब सुनना चाहते हैं। मुझे खुशी हुई। सच्चे भक्त की पहचान यही है, विपरीत परिस्थितियों में भी, ध्यान से सुनो, विपरीत परिस्थितियों में भी अपने प्रीतम को ना भूले, उसकी कृपा का स्मरण करता रहे। यही भक्त प्रहलाद में और कोई खूबी नहीं थी, यही एक खूबी थी। उसका पिता जितना दंड दे रहा है वो कह रहा है नारायण ये देखो फिर मेरी परीक्षा हो रही है, आप मेरे साथ हो। वो और उतना बढ़ता जा रहा है। तो आप सोच के देखिए, दृढ़ होता गया। वास्तव में सच्चा भक्त वही होता है। अनुकूल परिस्थिति में तो सभी बैठ जाते हैं, जो विपरीत परिस्थिति में भी अपने इष्ट, अपने प्रीतम, अपने परमात्मा को ना भूले, उनका स्मरण करता रहे। आपका जब भी कभी अंत हो और आपको भगवान का स्मरण कर रहा हो, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं, आपके अनंत जन्मों के करोड़ों कल्प पाप क्यों ना हो, भगवान कहते हैं अंत मति सुगति। इसलिए आप सबसे निवेदन कर रहा हूं, जब नरसिंह भगवान ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उनको वर मांगने के लिए कहा, आपकी भक्ति से भगवान कब प्रसन्न होंगे? जब आपको अंदर अनुभूति होगी, कोई मिथ्या अहंकार नहीं, किसी से कोई दुश्मनी नहीं। जब आप कबीर की तरह बन जाएंगे कि कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहूं सो दोस्ती, ना काहूं सो बैर। जिस समय आपको भगवान के नाम की खुमारी चढ़ जाएगी, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रैन, पखाने में बैठ करके भी अपने गोविंद को याद करो, अपने नारायण को याद करो। अभी लगे हाथ एक बात और आपको बताता हूं, हमारे संसार में आप ही हम लोगों में से हमने बहुत देवी देवताओं की पूजा करते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से समझा रहे हैं, आप देवताओं की पूजा करोगे, प्रेम माने देवताओं से प्रेम करोगे तो देव लोक तक जा सकते हो। भूतों, बहुत से लोग तो भूतों से प्रेम करते हैं, भूत देवता से भी, तो भूत लोक में जाओगे, भूत बनोगे, उनकी योनियों में जाओगे, जबकि ये सब में भगवान हैं। अब बात आती है ये कि फिर क्या किया जाए? आपके परिवार के लोग आपको किसी देवी देवता के सामने खड़ा करते हैं, आप उनके अंदर अपने प्रियतम राम सीता के भक्त हो, राधा कृष्ण के भक्त हो, लक्ष्मी नारायण के भक्त हो, उनका ही दर्शन करें। उन लोगों से ना कहें, वो तुमसे कह रहे हैं भैरव जी की सेवा करो, भैरव जी को प्रसाद चढ़ाओ, आपका ध्यान अपने गोविंद का होना चाहिए। एक भक्त वैष्णो देवी पर गए, भगवान के अच्छे भक्त थे, वो कहते हैं मुझे तो वहां पर राधा रानी के दर्शन हो रहे थे। दुनिया तो ये कहेगी
कि आप वैष्णो देवी गए लेकिन उनको दर्शन राधा रानी के हो रहे हैं। इसलिए मीरा वाली गलती मत करना जो मीरा ने गलती की थी। मीरा ने विरोध किया अपने ससुराल का कि मैं देवी पूजा नहीं करूंगी। अगर देवी को राधा मान के पूजती तो राधा भी प्रसन्न होती और ससुराल वाले भी प्रसन्न होते। इसलिए आपको एक कसौटी बता रहा हूं, सब में कहीं भी तुम्हारे सामने कोई मूर्ति है, आप अपने प्रीतम का दर्शन कीजिए। देखिए कैसे नहीं कल्याण होता। ये धोखेबाजी मत कीजिए, अब मैं इनकी पूजा कर रहा हूं, अब मैं इनकी पूजा, कुछ पूजा नहीं। सारे देवी देवताओं के अंदर भी परमात्मा एक ही बैठा हुआ है। कोई देवी देवता ऐसा नहीं जिसमें नारायण विराजमान ना हो। इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं, भगवान सब में सदा व्यापक है। अब 1 मिनट भगवान की धुन लगाएंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। प्यार से गाइएगा। कल गा रहे थे ना, कल श्याम की कर रहे थे, आज राम की करेंगे।